नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बहुत बुरे फंसे हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मामला क्या है? संसद में सांसदों से धक्का मुक्की। राहुल गांधी का कहना है कि एंट्री कर रहा था, रोका जा रहा था, जिसके बाद ये सब चीजें हो गई। मतलब उन्होंने एक तरीके से मान लिया कि धक्का मुक्की तो हुई है। प्रताप सारंगी, जो कि ओडिशा के बालासोर से बीजेपी के सांसद हैं, उनको चोट आई, आईसीयू में भर्ती हैं। और इसी बीच बीजेपी के सांसद थाने पहुंचे, जहां पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा ली गई है। अब ये क्यों हुआ? इतना माहौल कैसे गर्मा गया? पंकज जी की अब सदन के बाहर मारपीट, जहां पर पूरा देश सोचता है कि हमारे लिए कुछ कानून बन जाएगा, हमारे लिए कुछ अच्छे नियम कायदे आ जाएंगे, हमारी सुख सुविधा के लिए जो हमने इनको मैंडेट दिया या जो इनको 99 सांसद दिए उसके लिए कुछ बात कर लेंगे। ये मारपीट, धक्का मुक्की, कल को गोलियां भी चलेंगी क्या संसद के बाहर? नहीं रोहित, ये मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सब नौटंकी है और देश को फंसना नहीं है। इसमें 3-4 फाइलें खुली है पिछले कुछ दिनों में, और एक है बोफोर्स वाली फाइल, जो कि एक जासूसी संस्था जो फेयरफॉक्स जो चलाते हैं अमेरिका में, उन्होंने एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनके पास सबूत हैं। और अगर भारत सरकार चाहे तो वो रिश्वत का लेन देन का सबूत मैं पेश कर सकता हूं। और भारत सरकार ने जो चिट्ठी लिखी थी 90 दिन पूरा हो गए, तो हो सकता है कि वो सबूत आ जाए। तो एक वो फाइल खुलने वाली है बोफोर्स की। दूसरी, सोरोस वाले मामले में जबरदस्त पटखनी इनको दी गई है, क्योंकि अमेरिकी कोर्ट ने ही कह दिया है कि पूरे मामले में ये अडानी का तो कहीं नाम ही नहीं था। तो ये अडानी करते करते वो इनका फ्लॉप हो गया जी। तीसरा, सोरोस वाले मामले में ये फंस रहे हैं डीप स्टेट वगैरह में। उसके बाद क्या है ना कि धीरे धीरे माहौल खराब हो रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक हियरिंग आने वाली है, उसमें सुब्रमण्यम स्वामी जी ने याचिका लगाई है। और उस याचिका में यह है कि जो राहुल गांधी है वो भारत के नागरिक है ही नहीं, ब्रिटिश सिटीजनशिप ले। हाँ, वो उसका भी फैसला आने वाला है। और अच्छा, इत्तेफाक देखिए पंकज जी, आप जब इसका जिक्र कर रहे हैं 2:48 पर आप इसका जिक्र कर रहे हैं 19 दिसंबर 2024 को। अब से कुछ मिनट पहले जाइए, 2:16 पर 19 दिसंबर को आज ही सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, इस मामले के बाद तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी की सदस्यता सरकार को ले लेनी चाहिए। अब देखिए, ये इसलिए कहा उन्होंने कि आंध्र प्रदेश के एक विधायक हैं, और वो विधायक वाईएसआरसीपी के थे या तेलुगु देशम पार्टी में, एग्जैक्ट याद नहीं। अभी उनकी नागरिकता गई है, मतलब उनकी विधायकी भी चली गई और नागरिकता भी, क्योंकि उन्होंने ब्रिटेन का भी सिटीजनशिप ले रखा था और भारत का भी। और राहुल गांधी मामले में भी एक प्रेसिडेंट स्थापित हो गया है कि एक हाई कोर्ट में वो फैसला सुना दिया है, और अब सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी वाला मामला है। और राहुल गांधी ने बकायदा वहां पे कंपनी फॉर्मेशन की है, क्योंकि देखिए ब्रिटेन में है ना, कंपनी वही फॉर्म कर सकता है जो वहां का नागरिक हो। इसके लिए पहले आपको वहां का नागरिकता ले। तो ये चौथी फाइल खुलेगी। उसके अलावा ये फंस रहे थे, अब संविधान पे चर्चा तो करा दिया, और हर दिन इतिहास के पन्ने एक एक कर निकाले जा रहे थे कि कैसे अंबेडकर को 2 बार चुनाव हराया, फिर भंडारा में जो उपचुनाव हुआ वो हराया। आज तक कभी अंबेडकर को इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। भारत रत्न की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं, 1 मिनट है समय, सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित नेहरू 1964 में मरे, उनको भारत रत्न दिया गया 1995 में। इंदिरा गांधी 1984 में मरी, भारत रत्न मौत के पहले ही उन्हें दे दिया गया, मतलब अपनी जिंदगी में ही उन्होंने भारत रत्न ले लिया था। राजीव गांधी 1991 में मरे, उसी साल उनको भारत रत्न दे दिया गया। लेकिन आज तक BR अम्बेडकर को इन्होंने नहीं दिया था भारत रत्न। अपने खानदान में एक दूसरे को देते रहते थे, और जिसके पास देने को कोई नहीं था तो उसने खुद को अपने आप को दे लिया। और जैसे कांग्रेस गई वैसे ही भारत रत्न मिल गया बीपी सिंह सरकार में। हाँ, वो तो गैर कांग्रेसी सरकार जो पहली बार बनी, और वहां चूंकि मोरारजी देसाई की सरकार को इसलिए नहीं कह सकते कि वो आपस में इतनी उलझी हुई थी और तुरंत गिर भी गई। तो जैसे ही बीपीसी की सरकार बनी तो रामविलास पासवान जी ने पहल की और भारत रत्न मिल गया। और अब बताइए कि जिस परिवार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया, वो दिल्ली में मरे थे, पता है ना? जी जी बिल्कुल। और हाँ, बाद में उनके शव को मुंबई ले जाया गया, फिर वहां अंतिम संस्कार हुआ, यहाँ अलाउ नहीं किया था। और इनके पूरे खानदान के चारों तरफ समाधि स्थल बने हुए हैं। नेहरू का बना हुआ है, इंदिरा जी का बना हुआ है, राजीव गांधी का बना हुआ है, उसके बाद और तो और संजय गांधी का बना हुआ है, तो प्रधानमंत्री भी नहीं थे।
मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं इन सब मुद्दों पर कांग्रेस फंस रही थी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फंस रहे थे, इसीलिए ये मामला आज निकलकर सामने आया, उसी की भड़ास थी? नहीं, भड़ास में कैसे है मैं बताऊं। जिस वक्त अमित शाह ने ये कहा था, अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल होता तो कांग्रेस के सारे सांसद वहां बैठे हुए थे, वो ऑब्जेक्ट करते ना, वहां पे किसी तरह का ऑब्जेक्शन हुआ था जी। इन्होंने क्या किया कि 12 घंटे बाद कहीं से फरमान आया होगा इनको, या किसी ने क्लिप काट के वो तमाशा किया होगा, वो 30 सेकंड के क्लिप को ये कर रहे हैं जहां पे अमित शाह ये बोल रहे हैं कि बार बार अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेता तो आपको पुण्य मिलता। और उसके बाद जो अमित शाह ने कहा ना, उसको काट दिया है, बस पुण्य मिलता तक इन्होंने रहने दिया। और उसके बाद अमित शाह ने कहा कि पूरी बात अब मेरी सुनिए, अभी हड़बड़ाइए ना बात, अंबेडकर 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 कह रहे हैं, फिर उन्होंने पूरा इतिहास गिनाया कि अंबेडकर का नाम ही मत लो, उनके विचारों के प्रति और अंबेडकर के प्रति निष्ठा भी रखो, ये सब चीजें हटा दी। अब उस 30 सेकंड्स के क्लिप को लेकर ये जानबूझ के ज्यादा हंगामा कर रहे हैं। अब ऐसे में बाकी चीजों में ये फंसे हुए थे। बिल्कुल। अब ऐसे में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है इस धक्का मुक्की वाले मामले में, एफआईआर दर्ज होने से पहले, वो पहले सुना देते हैं। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है बस। नहीं, देखिए, अरे पंकज जी, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि हमें धक्का दे रहे थे, हमें धमका रहे थे बीजेपी के सांसद। नहीं, और भी है, इन्हीं बयान में उन्होंने और भी कहा है कि हाँ हुआ है, लेकिन एक आध धक्के से कुछ नहीं होता। हाँ। अब ये जवान आदमी है, 6 पैक एब्स है, टी शर्ट पहन के ब्लैक बेल्टर है, तो इनको एक आध धक्के से सही में कुछ नहीं होगा, लेकिन जो बुजुर्ग हैं और उनको होता है गिरने के बाद। और एक मुकेश राजपूत जी हैं, वो आईसीयू में हैं, और इनका जो प्रताप षडंगी जी, ये उड़ीसा से आते हैं, ये भी अस्पताल में भर्ती है। तो अच्छा, एक मैं और इंटरेस्टिंग बात बता रहा था, एक मैंने आपको एक कार्टून दिया था, ये बात मनमोहन सिंह सरकार के समय की है। यूपीए की सरकार थी और एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक था, और टेक्स्ट बुक 11वीं की किताब है, और उसमें एक कार्टून छपा था, और उसमें कार्टून ये दिखाया जा रहा था, आप दिखाइए, मैंने आपको भेजा है व्हाट्सएप में। और उस कार्टून में यह दिखाया गया था कि नेहरू जो है अंबेडकर को चाबुक मार रहे हैं। और ये पता है, ये कांग्रेस के सरकार के दौरान ही वो कार्टून उसमें डाला गया, और 4 साल तक रहा, 2006 से 2012 तक ये कार्टून रहा जी। आपको नहीं दिखा वो, मैं दोबारा भेज दूं? बिल्कुल भेजिएगा। ये आप कह रहे हैं कि 2012 के बाद क्या हुआ, हटवा दिया गया? नहीं, 2012 के बाद क्या हुआ कि संसद में हंगामा हुआ। हाँ। इस बात को लेके, और वहां पे मायावती जी थी, उन्होंने आवाज उठाई, रामविलास पासवान जी ने आवाज उठाई, तिरुमावलर एक है, वो साउथ के हैं सांसद, उन्होंने आवाज उठाई, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावड़ेकर, रामकृपाल यादव, ये तीनों भाजपा के, इन्होंने बवाल मचाया कि ये कैसा है कि आप अंबेडकर को नेहरू द्वारा कार्टून मारते हुए दिखा रहे हैं। तब ये कपिल सिब्बल ने कहा कि मेरे संज्ञान में अभी आया है, 2006 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, वहां पे डाला गया, और उसके बाद उस कार्टून बिल्कुल को पंकज जी, आते हैं उस चर्चा पर, लेकिन बीजेपी के सांसद, राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले पर, वो सुना देते हैं पहले, फिर उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाते हैं। यदि कांग्रेस को कोई चीज आपत्तिजनक लगी थी तो सदन के अंदर क्यों प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की? उसके बाद बैठ के सुनते रहे, और 12 घंटे के बाद 12 सेकंड का वीडियो निकाल के 12 बजे की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, वहां बैठ के समझ में नहीं आया था, या बुद्धि नहीं खुली थी, या कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 घंटे के बाद सोरस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया था कि अगले दिन सुबह 12 सेकंड का वीडियो जारी करना है? सीधा जवाब देना चाहिए। अगर आपको कोई बात आपत्तिजनक लगी थी, ऑन द स्पॉट क्यों नहीं रिएक्शन किया? बाद में रिएक्शन होना अपने आप में यह दर्शाता है। बाकी गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से एक एक चीज साफ कर दी थी, क्योंकि अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। इसलिए उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। बिल्कुल, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं लगता कहीं से कॉल आ गया था क्या?
इसीलिए इतना यही बवाल बात कर तो दिया। मैंने शुरू में ही कहा। हाँ। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि जिस वक्त अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज था तो संसद के अंदर जब अमित शाह बोल रहे थे तो सामने कांग्रेस के बहुत सारे सांसद बैठे हुए थे, उनको आपत्ति जतानी चाहिए थी। छोटी छोटी बात पे एक एक स्टेटमेंट पे वहां हंगामा हो जाता है। ये तो उस वक्त चुपचाप टुकुर टुकुर सुन रहे थे और सारा भाषण सुन लिया और चले गए घर। और अगले दिन वो 12 सेकंड का ये जो क्लिप है ना वो जारी हुआ है, आगे पीछे की लाइन हटा के। वो शरारत थी जानबूझ के, क्योंकि देखिए चारों तरफ से फंस रहे थे। मैं तो बार बार बोल रहा हूं ये बात को, ये फंस रहे थे हर मुद्दे पे। तो इन्होंने कहा कि एक काम करो, दलितों का मुद्दा ऐसा उठा दो, क्योंकि वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते। उनको सिर्फ एक लाइन बता दिया कि देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर दिया, बस वो मान लिए। और उसके बाद ये भी देखिएगा बैकफायर करेगा। एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं। मैंने आपको वो कार्टून भेज दिया है कि मनमोहन सिंह की सरकार ने एनसीईआरटी के 11वीं के पाठ्यक्रम, बिल्कुल ये तस्वीरें हैं और इसके बाद एक और तस्वीर है। नहीं वो तस्वीर भी दिखाते हैं जी पंकज जी, वो तस्वीर भी दिखाते हैं। ये तो ज्वाइनिंग कांग्रेस बिल भी सुसाइडल अम्बेडकर एडवाइसेस थी, अम्बेडकर की एडवाइस थी। एक तस्वीर और है, वो तस्वीर आगे दिखाते हैं जिस पर चर्चा करेंगे। उसको विंडो में ही रखिएगा वो तस्वीर, उस पर चर्चा एक और है। इसके बाद ये जो ज्वाइनिंग कांग्रेस विल बी सुसाइडल जो है ना, 27 अप्रैल 1948 को गोलमेज सम्मेलन करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मुंबई आते हैं और मुंबई में उन्होंने कहा कि बहुत, वो भाषण पूरा आप निकालिए, अभी भी क्लिपिंग कहीं कहीं पड़ी हुई है, बीबीसी ने उसको रिकॉर्ड किया था कि कांग्रेस ज्वाइन करना सुसाइड करना है। हाँ, आत्महत्या के समान होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता हूं तो कांग्रेस के लोग मुझे गद्दार बताते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। उन्होंने कहा था कि बताइए इस देश में क्या एससी एसटी के बारे में आवाज उठाना क्या इस देश के साथ गद्दारी है? मुझे देशद्रोही कहा जा रहा है। और ये भाषण है मुंबई में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। एक और है, उन्होंने जो रेजिग्नेशन लेटर भेजा था अपना कांग्रेस छोड़ते वक्त। देखिए सबसे बड़ी बात आप जान जाइए कि नेहरू कभी भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपने कैबिनेट में नहीं तस्वीर पर चर्चा कर लेते हैं पंकज जी, इस तस्वीर पर चर्चा पहले की विस्तार से है। हाँ, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बैठे हुए हैं और नेहरू पीछे से इन्हें चाबुक मार रहे हैं। और ये कार्टून एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में 2006 से 2012 तक रही, जब तक यूपीए की सरकार रही, मनमोहन सिंह की सरकार थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री थे कपिल सिब्बल। और अंबेडकर को चाबुक मारते हुए इंट्रोड्यूस भी किया गया था यूपीए के कार्यकाल में ही। और किसने शरारत की? ये शरारत क्या, मैं तो बोलता हूं ये जानबूझ के। बताइए नेहरू चाबुक मार रहे हैं अंबेडकर को, ये टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाएगा 11वीं क्लास में? बिल्कुल पंकज जी, कांग्रेस के एक से बढ़कर एक कारनामे हैं। ये कभी नहीं हटता, ये कभी नहीं हटता। अगर 2012 में संसद का सत्र चल रहा था, अचानक इसकी नजर पड़ी, उसके बाद मायावती जी उठी, रामविलास पासवान जी उठे, थावरचंद गहलोत थे, उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर थे, ये सबने मिलकर हंगामा किया। ये कैसा कार्टून आप पढ़ा रहे बच्चों को? बिल्कुल पंकज जी, कांग्रेस के सभी कारनामे एक एक खुल रहे हैं। अंबेडकर का मुद्दा उठाया, संविधान का मुद्दा उठाया है तो। लेकिन अब आखिरी सवाल मेरा यह है कि ये आरोप लगा रही है कांग्रेस या विपक्ष या इंडिया ब्लॉक के सांसद, ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी फंस रही थी अंबेडकर के मुद्दे पर, इसीलिए आईसीयू का ड्रामा कर दिया, इसीलिए इतना बवाल कर दिया, राहुल गांधी पर एफआईआर कर दिया है। अच्छा, बीजेपी फंस रही थी, डिस्कशन चल रहा था अंदर। आप बाहर एक दिन बाद प्ले कार्ड लेके क्यों खड़े थे कल सब नीला नीला पहन के? फंस रही थी तो फंसाते ना। अंदर डिबेट चल रहा था, अंदर काउंटर करते, सवाल उठाते कि अमित शाह जी ने ऐसा क्यों बोल दिया। अंदर डिस्कशन नहीं कर रहे हैं ये, क्योंकि अंदर जब ये सवाल करेंगे तो जवाब मिलेगा। वहां क्या होता है, दोनों तरफ के लोग मौजूद होते हैं ना। सबसे आसान तरीका है बाहर प्ले कार्ड लेके अपमान नहीं सहेगा, अपमान नहीं सहेगा, अपमान नहीं सहेगा करते रहो। बिल्कुल पंकज जी, वहां तो कोई सवाल जवाब करता नहीं। ठीक है पंकज जी, पूछिए कि अच्छा एक सवाल आप कोई कांग्रेस नेता पूछे कि उन्होंने क्लिप काट के क्यों चलाया, 30 सेकंड का ही क्यों चलाया? नहीं, यहां तो जुड़ने के लिए तैयार नहीं, यहां तो जुड़ने के लिए तैयार नहीं पंकज जी। देखिए मैं एक और बताता हूं महत्वपूर्ण बात, ये दर्शकों को समझना चाहिए। पीए हक्सर साहब थे, इंदिरा गांधी के निजी सचिव थे। पीएन हक्सर इंदिरा गांधी के सहायक थे। जब इमरजेंसी लागू हुई तो उन्होंने सवाल किया इंदिरा गांधी से, ये आपने क्या कर दिया? तो इंदिरा गांधी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था और पीएन हक्सर साहब की किताब में वो है जवाब। इंदिरा गांधी ने अपने निजी सचिव से यह कहा था कि जब आप राज न कर सको तो अराजक बनो।
समझे? ये पीएन जी। हत्या साहब के किताब में मौजूद है वो। जब आप राज न कर सको तो अराजक बनो, ये मेरे खानदान का रूल है, ये इंदिरा गांधी ने कहा था। और उसी रूल को निभा रहे हैं राहुल गांधी कि जब आप राज न कर सको तो अराजक बन जाओ। बिल्कुल पंकज जी, और वही अराजकता संसद भवन के बाहर भी दिखी, जिस तरीके से ये धक्का मुक्की हुई, मामला मारपीट तक पहुंचा। फिलहाल बीजेपी सांसदों ने एफआईआर दर्ज करा दी है। आगे जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन अब कांग्रेस का काला चिट्ठा संविधान और अंबेडकर पर लगातार खुल रहा है। दर्शकों को इस खबर पर, इस चर्चा पर क्या कुछ कहना है जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।